नमस्कार दोस्तों ये जावास्क्रिप्ट लॉजिक बिल्डिंग की सीरीज में 39th वीडियो है और आज हम एक नई प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की प्रॉब्लम स्टेटमेंट है राइट अ टू डू लिस्ट प्रोग्राम, टू डू लिस्ट दैट अलाउज यूजर टू ऐड, रिमूव एंड लिस्ट टास्क्स। ठीक है, तो टू डू लिस्ट क्या होती है और उसमें ऐड, रिमूव और लिस्ट कैसे करते हैं उसके बारे में मैं अभी डिटेल में बताऊंगा। बट सबसे पहले रूल्स, मैं आपको डिटेल में इस प्रॉब्लम को प्रेजेंट करूंगा, आपने उसको अच्छे से समझना है एंड देन वीडियो को पॉज करना है 10 से 15 मिनट के लिए और खुद से ट्राई करना है सबसे पहले। ओके, मेरे सॉल्यूशन पे जाने से पहले ट्राई जरूर करना है आपने। उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करना एंड अपने सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन से कंपेयर करना। एंड इन केस आप सही सॉल्यूशन पे नहीं पहुंच पाए, कोई बात नहीं, आपने मेरे सॉल्यूशन को समझना और खुद से ट्राई जरूर करना दोबारा से मेरे सॉल्यूशन समझने के बाद। और हमेशा की तरह लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कोड का, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं और अपनी मशीन पे ट्राई कर सकते हैं। चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिटेल में समझते हैं। राइट अ टू डू लिस्ट प्रोग्राम दैट अलाउज यूजर टू ऐड, रिमूव एंड लिस्ट टास्क। तो इसमें सबसे पहले समझना है टू डू लिस्ट क्या होती है। दोस्तों जब आप उठते हैं सुबह, हो सकता है आप एक मेंटल लिस्ट बनाते हो कि आज के दिन मैं वॉक पे जाऊंगा, फिर मैं 2-3 घंटे पढ़ूंगा, फिर मैं अपना रूम साफ करूंगा, फिर मैं ये करूंगा। वो आपकी टू डू लिस्ट है कि मैं ये काम करूंगा। ठीक है, तो इसको हम कंप्यूटर प्रोग्राम से सॉल्व करेंगे, एक टू डू लिस्ट बनाएंगे। अब एक टू डू लिस्ट के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, आप उसके अंदर आइटम्स को ऐड कर सकते हो। आइटम कैसे ऐड करना, जैसे कि पहला आइटम हो गया मैं आज वॉक पे जाऊंगा, वॉक पे जाना एक आइटम हो गया। मैं अपने रूम की सफाई करूंगा, ये सेकंड आइटम हो गया। राइट, सो ये हो गए हमारे आइटम्स। आइटम एक एक करके आप ऐड कर सकते हैं, पहला काम। दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, जो काम हो गया उसको लिस्ट से आप रिमूव कर सकते हैं। लेट्स से आप वॉक पे हो आए, घर आ गए, अब आपने उस लिस्ट में से वो आइटम को हटा दिया। ठीक है, तो रिमूवल हो गया। एंड देन और एक और टास्क क्या हो सकता है कि आपने उसके अंदर देखने हैं कौन कौन से टास्क अब रह गए, तो लिस्ट करना उनको कि बताओ कौन कौन से टास्क अब रह गए। तो ये काम हो सकता है। और भी काम हो सकते हैं, आप एडिट कर सकते हैं, बट वहां नहीं जाएंगे। अभी के लिए हमारे पास तीन हम ऑपरेशंस कर सकते हैं। ऐड कर सकते हैं आइटम को, किसी भी टू डू आइटम को, उसको रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, और देख सकते हैं कौन कौन से आइटम्स अभी पड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये प्रोग्राम क्या करेगा, यूजर से पूछेगा क्या करना चाहते हो यूजर, आप ऐड करना चाहते हो आइटम, देखना चाहते हो पूरी लिस्ट को, डिलीट करना चाहते हो, या प्रोग्राम के अंदर से एग्जिट करना चाहते हो। तो ये यूजर को चॉइस मिलेगी और उसके अकॉर्डिंग, जो चॉइस मिलेगी उसके अकॉर्डिंग आपने ऑपरेशन करने। राइट, एंड आगे चलने से पहले मेरे सॉल्यूशन पे जाने से पहले आप प्लीज वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसको। ठीक है दोस्तों, चलिए अब सॉल्यूशन पे चलते हैं। एंड जाने से पहले, सॉल्यूशन को देखने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड मेरी हेल्प कीजिए कि मैं इस चैनल को बड़ा कर सकूं और बहुत सारे बच्चों तक इस नॉलेज को जो मैंने सीखा है 16 साल के इंटरनेशनल एक्सपीरियंस में, उसको बहुत सारे बच्चों तक फ्री में पहुंचा सकूं। तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। एंड किस लॉजिक का इस्तेमाल करूंगा दोस्तों मैं, दोस्तों सबसे पहले मुझे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, ऐसी जगह चाहिए जहां पे मैं इस डेटा को रख सकूं जो कि आइटम्स। तो उसके लिए मैं एक एरे का इस्तेमाल करूंगा। अब एरे के अंदर मैं चीजें डाल सकता हूं, राइट। और मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, प्रॉम्प्ट सिंक लाइब्रेरी का इस्तेमाल करूंगा, पैकेज का इस्तेमाल करूंगा। इस पे मैं कई सारे वीडियोस बना चुका हूँ प्रॉम्प्ट सिंक पे, और जो सबसे पहला वीडियो था जहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट सिंक को एक्सप्लेन किया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्रॉम्प्ट सिंक एक ऐसी लाइब्रेरी है जो हमें हेल्प करती है यूजर से इनपुट लेने में। ठीक है, तो हम इसके थ्रू यूजर से इनपुट लेंगे और उसके बाद मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं एरे के कुछ फंक्शंस का इस्तेमाल करूंगा अपने ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करने के लिए। कौन कौन से फंक्शंस होंगे, पुश। पुश हमें हेल्प करता है आइटम को एरे के अंदर डालने। फॉर ईच, फॉर ईच हमें इस्तेमाल कर सकते हैं हम हर आइटम पे आइटरेट करने, एक एक करके उसको एक्सेस करने। ठीक है, और स्प्लाइस, स्प्लाइस हम इस्तेमाल कर सकते हैं रिमूव करने। राइट, किसी भी आइटम को रिमूव करना है तो आप स्प्लाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पुश ऐड करेंगे, फॉर ईच लिस्ट डाउन करेंगे, स्प्लाइस उसमें से रिमूव करेंगे। ठीक है दोस्तों, एंड इसका अब इस्तेमाल करेंगे हम विजुअल स्टूडियो कोड में जाते हैं और उसको कोड करने की कोशिश करते हैं।
चलिए इसके अंदर मैं एक फाइल बना लेता हूं, टू डू लिस्ट डॉट जेएस। ठीक है जी। अब सबसे पहला काम है मुझे यूजर से इनपुट लेना है, राइट। बट यूजर से इनपुट लेने से पहले मैं एरे के ऑपरेशंस को जल्दी से करके दिखा देता हूं, ताकि आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ आ जाए कि पुश, स्प्लाइस और फॉर ईच कैसे चलता है। तो लेट्स से मैं एक आइटम, एक हमारा एरे बना देता हूँ, कॉन्स्ट टू डू आइटम्स। ठीक है, टू डू आइटम्स, डू डी बड़ा कर देते हैं। टू डू आइटम्स हमारा एक एरे है, तो इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट से मैंने एरे को इनिशियलाइज किया। ठीक है जी। अब इसके अंदर मैं पुश करता हूँ, टू डू आइटम्स डॉट पुश, इसमें डालो। अब मैं स्टैटिक वैल्यूज अंदर डालता हूँ, जस्ट टू ट्राई करने के लिए कि एरे के अंदर ये फंक्शंस कैसे चलते हैं। टू डू डॉट पुश, इसके अंदर पुश करते हैं सबसे पहले गो फॉर अ वॉक, पहला आइटम हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं और चीजें पुश कर सकता हूँ, इसके अंदर पुश कर सकता हूँ क्लीन द रूम, सेकेंड क्लीन द रूम। सो अब देखते हैं इसको प्रिंट करा के टू डू आइटम्स में ये आइटम्स आई या नहीं आई। कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हम डाल देते हैं टू डू आइटम्स, और यहाँ पे टर्म इसको सेव कर लेते हैं और टर्मिनल में आके चलाते हैं इसे, नोड टू डू लिस्ट डॉट जेएस, और इसने हमारे एरे में दोनों चीजें डाल दी। तो पुश हम इस्तेमाल कर सकते हैं एरे में चीजें डालने। ठीक है जी, ये तो क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अब मुझे चाहिए फॉर ईच, इसको लिस्ट करने के लिए, तो फॉर ईच का मैं इस्तेमाल करता हूं, और इसमें क्या होता है, एक ये फंक्शन लेता है, तो आइटम एरो फंक्शन बनाता हूं, और मैं क्या करता हूं इसमें कंसोल डॉट लॉग आइटम कर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक एक करके हर लाइन में ये आइटम्स को डाल देगा। तो इसको चलाते हैं, तो इसने क्या किया, पहले लाइन में गो फॉर अ वॉक, सेकेंड लाइन में क्लीन द रूम डाल दिया। तो इसका हम इस फॉर ईच का इस्तेमाल कर सकते हैं लिस्ट डाउन करने में। ओके, ये भी क्लियर हो गया। और तीसरा हमारा ऑपरेशन है डिलीट करने का। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर आके मैं कहता हूँ मुझे सेकेंड एलिमेंट को, क्लीन द रूम को हटाना है। तो वो कैसे करेंगे, टू डू आइटम्स डॉट स्प्लाइस। अब स्प्लाइस क्या लेता है, दो आर्ग्यूमेंट। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इन तीनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, पुश कैसे काम करता है, पुल कैसे काम करता है, ताकि आप उसको एक्सेस कर सकें। अब देखिए, मुझे क्लीन द रूम को डिलीट करना है। क्लीन द रूम का इंडेक्स क्या है, आइटम तो सेकंड है, इंडेक्स है, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो इंडेक्स इसका 1। तो मैं कहता हूँ फर्स्ट इंडेक्स पे फर्स्ट एक एलिमेंट हटा दो। ठीक है, तो ये स्प्लाइस ये करता है। और जब मैं इसको दोबारा से करूंगा यहाँ पे, तो क्या होगा, कंट्रोल एस करके सेव करा, चलाया। अब जब सेकंड टाइम ये टू डू आइटम्स आया, पहली बार जब हुआ तो दोनों आइटम्स आए, दूसरी बार जब ये एरे प्रिंट कराया मैंने, तो एक आइटम, ये क्लीन द रूम, गायब हो गया, और ये दूसरे वाला गो फॉर अ वॉक अभी भी पड़ा हुआ है, जो पहला आइटम। राइट, सो इससे हमें समझ आया कि स्प्लाइस से मैं हटा सकता हूँ, पुश से मैं डाल सकता हूँ, फोर इज से मैं लेस डाउन कर सकता हूँ, और स्प्लाइस से मैं हटा सकता हूँ। तीनों ऑपरेशंस मेरे पास बेसिक क्लियर हो गया। अब इन सब को यूज करके हम अपना एक ऐसा इंटरैक्टिव प्रोग्राम बनाएंगे जो यूजर से इनपुट लेगा। ठीक है, तो अब ये चीजें हमें क्लियर हो गई हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, कहता हूँ प्रॉम्प्ट यूजर जी। अब प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करने के लिए हमने प्रॉम्प्ट सिंक का लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना है, तो मैं उसको ऊपर एक रिक्वायर करवा लेता हूँ, कॉन्स्ट प्रॉम्प्ट इक्वल टू रिक्वायर। ठीक है, इसको, और यहाँ पे मैं लाइब्रेरी का नाम दूंगा जो कि है प्रॉम्प्ट सिंक। तो इससे पहले आपको npm इंस्टॉल करके इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कैसे करना है, प्रॉम्प्ट सिंक। ठीक है जी, और यहाँ पे आ गए। और अब मैं यहाँ पे कहूंगा प्रॉम्प्ट, अब मैं यूजर से कहूंगा, यूजर जी यू हैव बिलो ऑप्शंस, यू हैव, आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं। कौन कौन से ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है प्रेस 1 टू ऐड टू डू आइटम, टू डू आइटम, एक से आप ऐड कर सकते हैं। टू, प्रेस टू टू सी ऑल द आइटम्स। उसके बाद थ्री, प्रेस थ्री टू डिलीट और रिमूव कर देते हैं, रिमूव एन आइटम। ठीक है, और फोर टू एग्जिट। ठीक है, तो आप एग्जिट कर सकते हैं।
अब मैंने इसके इनपुट को मैं एक वेरिएबल में ले लूंगा, कॉन्स्ट यूजर, यूजर्स चॉइस, यूजर की चॉइस क्या है, इसको यहाँ पे ले लेते हैं। और अब मुझे पता है ये, इसको मैं कंसोल लॉग करा, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे यूजर्स चॉइस, कंट्रोल एस करके सेव करा, चलाया। अभी कह रहा है यू हैव बिलो ऑप्शंस, क्या करना चाहते हैं, अभी मैं 1 कर देता हूँ और इसने 1 को फिर प्रिंट कर दिया। अब दोस्तों 1 जो है ना, ये यहाँ पे मैंने पुराने वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है, ये स्ट्रिंग में एक्सेस होता है, राइट। मुझे इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है बिकॉज मुझे आगे इफ या स्विच केसेस लगाने हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको यूजर इनपुट को, यूजर चॉइस को पार्स इंट कर देता हूँ, यूजर चॉइस, जो कि अब ये हमारा इंटीजर हो जाएगा। अब ये करूंगा ना मैं, तो ये यूजर चॉइस आपको येलो कलर में दिखेगा, जिसका मतलब ये अब 1। अब ये क्रैश हो गया, क्यों क्रैश हो गया, असाइनमेंट टू कांस्टेंट, ओके। सो मैंने यहाँ पे कांस्ट बनाया था, इसको मुझे लेट करना पड़ेगा, क्योंकि कांस्ट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती और मैं यहाँ पे कांस्ट की वैल्यू चेंज कर रहा था, तो इसलिए वो क्रैश हो। ओके, चलते हैं, 1 को क्लिक करा एंड 1 हमारा अब येलो हो गया, तो यानी कि अब ये एज एन इंटीजर हमें मिल गया, ठीक है जी। अब इन चॉइसेस को रिस्पेक्ट करना है हमने यूजर की, और इस चॉइस के अकॉर्डिंग कोई ऑपरेशन करना है, जैसे कि अगर 1 यूज किया है तो हमें ऐड करना है, राइट। सो उसके लिए अब हम इफ एल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप स्विच केस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं स्विच का इस्तेमाल करूंगा। स्विच में क्या होता है दोस्तों, आप यूजर चॉइस देंगे और आप कहेंगे अगर केस मान 1 है तो यहाँ पे लिख दो कंसोल डॉट लॉग एडिशन, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। सो अब मैं इसको कंट्रोलर से सेव करके चलाता हूँ, 1 प्रेस करता हूँ और ये हमें दिख रहा है जब यूजर ने 1 डाला तो हमारा ये वाला कोड ब्लॉक चल गया, ठीक है। तो अब हम एडिशन को बनाते हैं, अब 1 2 3 तीनों को एक एक करके हम बनाएंगे, 4 को भी, ठीक है। तो अब एक एक करके बनाते हैं। तो फर्स्ट हो गया हमारे पास, एडिशन हो गया, ठीक है जी। तो अब मैं एडिशन के लिए मैंने क्या करना है, मैंने यूजर से कहना है प्लीज ऐड एन आइटम। सो प्रॉम्प्ट, अगेन प्रॉम्प्ट, प्लीज एंटर दी टू डू आइटम, ठीक है, आइटम डालो जी। और फिर यहां से हम इसको एक कॉन्स्ट में ले लेते हैं, कॉन्स्ट यूजर आइटम इक्वल टू दिस। और अभी के लिए मैं इसको सिर्फ प्रिंट करा देता हूं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे यूजर आइटम, कंट्रोल एस करके सेव करा, चलाया। अब मेरे को पास चॉइसेस आ गई, मैंने कहा 1, 1 का प्लीज एंटर द टू डू आइटम, मैं करता हूँ क्लीन द रूम, और क्लीन द रूम हमें मिल गया, हमने इसको प्रिंट करा, ओके, प्रिंट हो गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको इस एरे में डालना है टू डू आइटम्स के। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं ये सारी चीजें जो हैं इनको अभी के लिए मैं हटा देता हूँ, ठीक है जी। या फिर मैं इनको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आपको ये एज अ, जब इस कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आपको ये चीजें भी मिल जाएंगी। अब इस टू डू आइटम्स के अंदर मैंने ये वाला जो यूजर का इनपुट आया उसको, सॉरी, टू डू आइटम डॉट पुश में पुश कर दो यूजर आइटम को, ठीक है जी। सो यूजर आइटम को पुश कर दिया और फिर मैं टू डू आइटम को प्रिंट करा देता हूँ। टू डू आइटम्स को देखते हैं इसके अंदर, इस एरे के अंदर वैल्यू आई नहीं आई, अभी ये एरे नहीं है, अभी तो स्ट्रिंग है, राइट। अब ये एरे की फॉर्मेट स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ मुझे प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। आते हैं जी, टू डू लिस्ट, यू हैव बिलो ऑप्शंस, प्रेस 1 टू 2, यस, ओ सॉरी मैंने 2 दबा दिया, प्रेस 1, 1 दबाते हैं, प्लीज एंटर द टू डू आइटम, क्लीन माई रूम, ये हमारा आइटम है, क्लीन माई रूम। अब इस एरे में हमारे पास मिल रहा है, तो अब हम एरे में पुश कर सकते हैं चीजें, ये तो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज है दोस्तों, अब मुझे नंबर 2 को हैंडल करना है, जो कि है सी ऑल आइटम्स, ठीक है। सो टू सी ऑल आइटम्स के लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे केस 2 बनाता हूं, और केस 2 के अंदर ब्रेक लिखना जरूरी है। स्विच केस पे भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करा था कि ब्रेक लिखना क्यों जरूरी है, ठीक है। तो ब्रेक लिखना जरूरी है यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे टू डू आइटम्स को प्रिंट कराना है। तो कैसे करेंगे, टू डू आइटम्स डॉट फॉर ईच, जैसे हमने पहले करा था, आइटम गोज टू एक एरो फंक्शन, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे डाल देते हैं आइटम, ठीक है।
अब इसके अंदर मैं इसको चलो अभी चला के देखते हैं, और यहाँ पे मैं एक आइटम को खुद ही डाल देता हूँ इन दोनों को, ठीक है, ताकि मेरे पास कोई आइटम हो टेस्टिंग के लिए। तो मैं इसको चलाता हूँ। अब मैं 2 प्रेस करता हूँ, 2 प्रेस किया मैंने, तो इसने क्या किया, गो फॉर अ वॉक और क्लीन द रूम, जो कि मैंने स्टैटिकली ऐड किया था, वो प्रिंट करवा दिया इस, ठीक है जी, ये हो गया। अब इसको ना मैं ऐसे नंबर 1 नंबर 2 करके प्रिंट कराना चाहता हूँ। ओके, तो वो कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे एक लेट काउंटर इक्वल टू 1 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ काउंटर, एंड देन यहाँ पे काउंटर प्लस प्लस कर देता हूँ, ठीक है जी। अब इसको कंट्रोल से सेव करा, चलाया, नंबर 2 को प्रिंट किया, इसने क्या किया, नंबर 1 पे है गो फॉर अ वॉक, नंबर 2 पे है क्लीन द रूम, ठीक है। तो ये मेरे पास अब प्रिंट भी होके आ गया। ओके, सो इसके अंदर अब आप ये भी कर सकते हैं कि यार मैं इसको यहाँ पे डॉट डालना चाहता हूँ कि अच्छा सा दिखे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे स्ट्रिंग लिटरल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, काउंटर डॉट और आइटम को अंदर डाल दो इसको, ठीक है। तो वह फिर आपने अच्छे से इसको प्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पे इसको ये करते हैं और यहाँ पे आइटम डाल देते हैं, इसको यहाँ पे चलाया और 2 प्रेस किया, तो क्या हुआ, 1 डॉट गो फॉर वॉक, 2 डॉट क्लीन द रूम, तो अच्छे से हमने इसको प्रेजेंट भी कर दिया, ठीक है जी। ये भी हो रहा है। अब हमने इसको नंबर 3 को प्रेजेंट करवाना है, नंबर 3 को करना है रिमूव एन आइटम, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ केस 3 कॉलन, और नीचे आके लिखता हूँ जी ब्रेक, ब्रेक लिखना जरूरी है। अब मुझे क्या करना है, यूजर से कहना है कौन से आइटम को आप डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे आइटम्स दिखाने पड़ेंगे, तो यही कोड मुझे नीचे रखना पड़ेगा। अब ये तो गलत है, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, तो इसके लिए आप एक फंक्शन बना के इसको अलग से डाल सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको कॉपी पेस्ट करके रखता हूं, फिर बाद में इसका फंक्शन बनाते हैं। सो अब मैंने प्रिंट कर दिया। अब आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट कर सकते हो, प्रॉम्प्ट प्लीज टेल द आइटम नंबर दैट यू वांट टू डिलीट, ठीक है जी। अच्छा जी, प्रॉम्प्ट में हमने कह दिया, और उससे हमने ले लिया कॉन्स्ट आइटम टू डिलीट ले लिया, और फिर आइटम टू डिलीट को, क्योंकि ये स्ट्रिंग में है, हमने इसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया, पार्स इंट आइटम टू डिलीट, ठीक है जी। अब आइटम टू डिलीट को मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग आइटम टू डिलीट, जस्ट टू चेक कि हमारे पास सही वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही है, ठीक है। तो अब इसको जाके चलाते हैं, नोट दिस आर, अब मैं 3 को दबाता हूँ, 3 पे क्या करेगा, क्रैश हो, क्यों क्रैश हो, कैन नॉट एक्सेस काउंटर बिफोर एग्जीक्यूशन, ठीक है, तो इसके पास काउंटर नहीं है, इसलिए तो मुझे काउंटर भी यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, एंड काउंटर क्योंकि वो ऊपर डिक्लेयर्ड है, मुझे काउंटर को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, राइट। सो अब इसको चलाते हैं, प्रेस 3 दबाते हैं, प्रेस 3 टू रिमूव एन आइटम, अगेन क्रैश हो गया, कैन नॉट एक्सेस काउंटर बिफोर इनिशियलाइजेशन। ओके, तो इसका नाम अलग रखना पड़ेगा हमें, लेट, बिकॉज इसके साथ क्लैश कर रहा है, तो इसको लिखते हैं काउंटर फॉर डिलीट, काउंटर फॉर डिलीट, और यहाँ पे काउंटर फॉर डिलीट, यहाँ पे काउंटर फॉर डिलीट, और इसको चलाते हैं, तो 3 दबाते हैं। सो कह रहा है प्लीज टेल द आइटम नंबर दैट यू वांट टू डिलीट, यहाँ पे मैं कॉलन और लगा देता हूँ। सो आइटम नंबर कौन सा है, 1 या 2, जो सा भी हम देना चाहते हैं, मैं कहता हूँ 2, तो 2 पे ये क्रैश हो गया, असाइनमेंट टू कांस्टेंट, अगेन मैंने वही चीज गलती करी है, मैं कांस्ट में लेता हूँ और फिर यहाँ पे चेंज करने की उसको कोशिश करता हूँ, तो इसलिए वो क्रैश हो जाता है, तो इसको मैंने लेट में कन्वर्ट कर दिया। बट ये अच्छी प्रैक्टिस है कॉन्स्ट का यूज करना, जहां पे वैल्यूबल वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, आपको कॉन्स्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। सो आइटम टू डिलीट, अब मैंने इसको चलाते हैं दोबारा से, अरे, और यहाँ पे जाके चलाया है इसको, और यहाँ पे अब मैं दोबारा से 3 दबाता हूँ। अब ये कह रहा है प्लीज टेल द आइटम नंबर टू डिलीट, मैं कहता हूँ जी नंबर 2, तो ये अब इसने नंबर 2 को प्रिंट करा दिया। अब मैंने क्या करना है, मेरे पास ये नंबर आ रहा है, मुझे इस नंबर वाले आइटम को डिलीट करना है एरे में से, कैसे करूंगा, उसके लिए मैं जाऊंगा, मैं कहूंगा आइटम टू डिलीट डॉट, मैंने देखा था स्प्लाइस, सॉरी, आइटम टू डिलीट नहीं, इसमें मुझे लेना पड़ेगा, हाँ, टू डू आइटम्स, सॉरी, टू डू आइटम्स डॉट स्प्लाइस। अब मुझे इंडेक्स चाहिए
जो उनसे एलिमेंट को डिलीट करना है, लेकिन जो आइटम टू डिलीट आ रहा है वो तो 1 से शुरू है और जो इंडेक्स है वो 0 से है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आइटम डॉट डिलीट -1, वही होगा ना। अगर दूसरा एलिमेंट डिलीट करना है तो उसका इंडेक्स 1, 2 -1, तो -1 पे चलेंगे। इंडेक्स हमेशा एक कम चलता है क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और यहाँ पे नंबरिंग 1 से स्टार्ट, तो -1 करना पड़ेगा। एंड कितने एलिमेंट डिलीट करने हैं, एक, तो मैंने ये कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे टू डू आइटम्स को प्रिंट करा देता हूं। टू डू आइटम्स पहले, टू डू आइटम्स बिफोर डिलीट, ताकि दोनों प्रिंट हो जाए। बिफोर डिलीट यहाँ पे, एंड यहाँ पे आ जाएगा आफ्टर डिलीट। आफ्टर डिलीट, ठीक है। कंट्रोलर करके सेव करा, चलाया। नंबर 3, प्रेस 3 टू रिमूव एन आइटम। क्लिक करा। कौन से आइटम को डिलीट करना चाहते हैं, मैं आइटम 2 को डिलीट करना चाहता हूँ। तो 2 क्या क्या हुआ, बिफोर डिलीट ये है और आफ्टर डिलीट वो दूसरे वाला आइटम डिलीट हो गया एरे में से। ओके, ये भी हो गया। अब हम पहले को भी डिलीट करके देख लेते हैं। प्रेस 3 टू रिमूव एन आइटम, 3 करा। प्लीज टेल द आइटम, मैं 1 को डिलीट करना चाहता हूँ। तो इसने क्या करा, आफ्टर डिलीट गो फॉर अ वॉक, जो पहला आइटम था वो डिलीट। तो अब हमारे पास ऐड का भी हो गया, लिस्ट डाउन का भी हो गया, डिलीट का भी हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब हमें एक दो चीजें करनी है। पहला, अभी क्या होता है, हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाता है एक ही ऑपरेशन, तो इसीलिए मुझे स्टैटिक लिस्ट डालनी पड़ी। अब मैं इस प्रोग्राम को कन्वर्ट करना चाहता हूं कि ये खत्म ना हो जब तक यूजर एग्जिट ना कह दे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पे एक वाइल लूप लगाना पड़ेगा। वाइल, एक यहां पे वेरिएबल लेना पड़ेगा, एग्जिट इक्वल टू फॉल्स। इफ वाइल नॉट एग्जिट, जब तक यूजर ने एग्जिट के लिए नहीं कहा है तब तक ये सारे मेरे काम करते रहना, ठीक है। और यहाँ पे अंदर आ जाते हैं, और ये करते रहना, ये तो ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे 4 को भी हैंडल करना है। 4 को कैसे हैंडल करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, मैं लिखूंगा केस 4 और नीचे ब्रेक लिखूंगा, ब्रेक लिखना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे क्या करूंगा, एग्जिट इक्वल टू ट्रू, ठीक है, क्योंकि 4 दबाया तो एग्जिट हो गया, एंड एग्जिट इक्वल टू ट्रू कर दिया मैंने। तो हमारे लूप में चल रहा है, वो घूमता चला जाएगा अब जब तक यूजर एग्जिट नहीं जाता, ये लूप चलता ही चला जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा टैब देके फॉर्मेट कर देते हैं और यहाँ पे टैबिंग दे देते हैं, एक यहाँ पे टैब डाल देते हैं, ओके। देन इसको अब चला के देखते हैं दोस्तों। ऑलमोस्ट हमारा प्रोग्राम डन है। यहाँ पे जाते हैं, अब कहते हैं प्रेस 1 टू ऐड एन आइटम। मैंने इसमें स्टैटिक लिस्ट है हमारे पास, नहीं स्टैटिक लिस्ट हटा दी, ठीक है जी। तो पहले मैं 1 दबाता हूँ, आइटम डालते हैं, क्लीन द रूम, पहला आइटम हो गया, ठीक है जी। अब क्या है, यू हैव बिलो ऑप्शन। अब देखो इसने क्लीन द रूम कर लिया, वापस लूप से वापस आया, यूजर से दोबारा पूछ रहा है यू हैव बिलो ऑप्शन, क्या करना चाहते हो। मैं दोबारा एक और आइटम को ऐड करना चाहता हूँ, बताओ जी कौन सा आइटम डालना चाहते हो। गो फॉर अ वॉक, दूसरा आइटम डालना चाहता हूँ, ठीक है जी। अब क्या करना चाहते हो, मैंने 2 आइटम डाल दी, इसने दिखा दिया मुझे 2 आइटम है। मैं कहता हूँ जी प्रिंट कर दो इनको, टू सी ऑल आइटम्स प्रेस 2। 2 दबाते हैं, प्रिंट करता है। तो इसने 1 पे कहा क्लीन द रूम, 2 पे है गो फॉर अ वॉक। सो उसके बाद नंबर 3 अब मैं प्रेस करना चाहता हूँ कि मैं किसी आइटम को हटाना चाहता हूँ। तो कह रहा है प्लीज टेल द आइटम नंबर दैट यू वांट टू डिलीट। मैं डिलीट करना चाहता हूँ पहले आइटम, तो ठीक है जी, पहला आइटम दबाया। अब ये डिलीट हुआ नहीं हुआ, इसके लिए मैं दोबारा लिस्ट करता हूँ। नंबर 2 दबाया, नंबर 2 दबाया तो सिर्फ गो फॉर अ वॉक आया, बाकी चीजें हट, दूसरी चीज हट गई है, ओके। सो इससे मुझे दिख रहा है मैंने कौन सा डिलीट करा था, मैंने डिलीट करा था प्लीज बिलो आइटम, प्रेस 2। फिर मैंने कहा मैं 2 को डिलीट करना चाहता हूँ, और उसने 2 को, गो फॉर अ वॉक को, इसने नंबर 2 पे कौन सा था, बिफोर डिलीट प्लीज टेल द आइटम नंबर यू वांट टू डिलीट, ओके वो 1 था, 1 डिलीट करा मैंने। तो इसने क्लीन द रूम को डिलीट कर दिया एंड गो फॉर वॉक हमारे पास आ गया, ओके सही है। सो मैं लिस्ट कर देता हूँ इसको दोबारा से नंबर 2 करके। सो इसमें गो फॉर वॉक हो गया, ये भी सही है। अब मैं क्या करता हूँ, 4 दबा के एग्जिट, एग्जिट हो गया, यस एग्जिट हो गया, ओके। सो एग्जिट पे आप कमांड दे सकते हैं कंसोल लॉग थैंक्स फॉर यूजिंग द टू डू लिस्ट
ठीक है जी। तो हमारे पास ये थैंक्स भी आ गया, कंट्रोल एस करके सेव करा, चलाया, सीधा एग्जिट करते हैं। थैंक्स फॉर यूजिंग दी टू डू लिस्ट ऐप। ओके, सो हमारे पास ये बन गया। अब और क्या कर सकते हैं, अब इसमें मैंने क्या क्या चीजें रह गई। पहली चीज जो मैंने इसमें गलती करी है, गलती नहीं करी, जो इसको मैं ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, वो ये है कि ये मेरा कॉपी पेस्ट कोड है। अगर आप ये वाला कोड देखोगे और ये वाला कोड देखोगे तो कॉपी पेस्ट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन प्रिंट ऑल आइटम्स। ठीक है, क्योंकि दोनों को चाहिए, प्रिंट ऑल आइटम्स को मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ और इस कोड को यहाँ पे उठा के लग देता हूँ और इसका नाम मैं अब काउंटर कर देता हूँ, क्योंकि ये अब काउंटर ही है, बस काउंटर काउंटर एंड प्रिंट ऑल आइटम्स को दोनों जगह पे कॉल कर देता हूँ। तो ये बहुत जरूरी आइटम है दोस्तों कि आप कोड को डुप्लीकेट ना करें, ये गलत है। ठीक है, तो क्योंकि मैंने कोड की सेम कोड है बिल्कुल दोनों में ही, तो मैं इसको यहाँ पे बस करता हूँ प्रिंट ऑल आइटम्स और इसमें भी मैं करता हूँ नंबर 3 में यहाँ पे प्रिंट ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये डुप्लीकेट नहीं है। तो इसको चला के देखते हैं चल रहा है नहीं चल रहा। हमेशा जब भी चेंज करो टेस्ट करो कोड को। नोट टू डू लिस्ट, मैं एक आइटम डालता हूँ, क्लीन द रूम। फिर मैं एक और आइटम डालता हूँ, कौन सा, गो फॉर वॉक। ठीक है जी, अब मैं इन सबको प्रिंट करता हूँ। तो इसने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सपैंड कर देते हैं। तो इसने क्लीन द रूम एंड गो फॉर अ वॉक को प्रिंट कर दिया। अब मैं डिलीट करना चाहता हूँ, नंबर 3 दबाता हूँ। नंबर 3 में इसने कहा 1 ये है, 2 ये है, किसको डिलीट करना चाहते हो, मैं 1 को डिलीट करना चाहता हूँ, क्लीन द रूम को। ठीक है, सो क्लीन द रूम को क्लीन करते हैं और उसके बाद 2 दोबारा से प्रिंट कराते हैं। तो क्लीन द रूम चला गया, गो फॉर अ वॉक रह गया, तो ये भी चल रहा है। एंड 4 दबाते हैं, अब एक्सिट, थैंक्स फॉर यूजिंग टू डू लिस्ट। ओके, ये हो गया। अब हमने ऑप्टिमाइज भी कर दिया कोड को, कॉपी पेस्ट वाला कोड सारा हटा दिया, डुप्लीकेट कोड हटा दिया। अब एक चीज जो रह गई है वो आपने करनी है, वो ये, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे एड प्रॉपर वैलिडेशन, वैलिडेशन लगानी है। ठीक है, क्यों, यूजर कुछ भी गंद डाल सकता है, 1 2 3 4 की जगह 10 डाल दे, अपना नाम डाल दे आशीष, तो ये तो अलाउड नहीं है। तो एड प्रॉपर वैलिडेशन, ये रह गया यहाँ पे। सेम यहाँ पे भी आइटम टू डू लिस्ट के अंदर एड प्रॉपर वैलिडेशन कि आइटम टू डिलीट। अब इसमें क्या गलती कर सकता है, हमने उसको बताया कि ओके ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है आइटम, यहाँ पे बताया ना हमने। कहाँ गया, यहाँ पे, राइट, हमने उसे बताया। अब उसने 5 प्रिंट कर दिया, 5वां तो आइटम ही नहीं है, डिलीट ही नहीं हो सकता। तो उसमें आप वैलिडेशन लगा सकते हैं कि एरे के अंदर इतने आइटम है या नहीं है। प्रॉपर वैलिडेशन होगी, यूजर ने गलत इनपुट तो नहीं दे दिया, और नंबर ही होना चाहिए। तो यहाँ पे ये 2 वैलिडेशन आ सकती हैं, एड प्रॉपर वैलिडेशन, चेक इफ आइटम टू डिलीट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करता है नहीं करता, एंड इट शुड बी अ नंबर। एक्चुअली ऑपोजिट होना चाहिए, check if item to delete is a number and it exists। कोई नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर 5 एलिमेंट, 5 ही आइटम डले हुए हैं और वो 100वां आइटम डिलीट करना चाहता है, तो वो तो हम कर नहीं सकते ना। तो उस पर यहाँ पे प्रॉपर वैलिडेशन लगेगी। एंड आई थिंक दोस्तों इतना ही, ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया, बट इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, यूजर से इंटरेक्शन करना, एरे के डिफरेंट ऑपरेशंस। आई होप क्लियर होगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर मज़ा आया प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में हाजिर हूँगा एक और प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ। नमस्ते।